क्यूटी पैस, वेलकम दिस माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं माय रूममेट इस गुमियो का एपिसोड 6 हिंदी एक्सप्लेशन करने वाली हूं, तो बिना वीडियो को स्किप कीजिए, पूरा देखिए। लेकिन एक्सप्लेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जो एपिसोड 5 एंड हुआ था। अब आगे शीन ली डैम को बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी हो, जैसे कि मेरी बेटी। ये सुनकर ली डैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो अगले दिन गुस्से से शीन को अंकल बुलाने लगती है और वो जब कॉलेज में होती है तब भी उसका मूड ऑफ होता है। इसके कारण इसके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। इसी कारण वो ली डैम को एक ब्लाइंड डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। पहले तो ली डैम मना कर देती है पर वो लोग उसे बाद में कन्विंस कर लेते हैं। इसके बाद जैजिंग योंगसुन से हेल्प मांगता है कि वो ली डैम को डेट पर जाने से पहले एडवाइस दे, उसे कैसे और क्या करने से अच्छे पार्टनर मिलेगा, जिस पर योंगसुन मान जाती है और ब्लाइंड डेट वाला दिन भी आ जाता है। अब ली डैम ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होकर बाहर आती है तो शीन उसे देखता ही रह जाता है। उसे पता था कि ली डैम ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है तो वो कुछ नहीं बोलता। अब ली डैम शीन को गुस्से से अंकल बोलकर वहाँ से चली जाती है और सीधा जैजिंग और योंगसुन के पास पहुँचती है, जहाँ पर ली डैम को योंगसुन काफ़ी एडवाइस देती है कि किसी को कैसे इम्प्रेस करते हैं। सब कुछ समझने और समझाने के बाद ली डैम को रेस्टोरेंट भेज देते हैं और तब वहाँ पर एक पार्क नाम का व्यक्ति आता है। जब ली डैम उससे बात कर रही होती है तो बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है क्योंकि पार्क की बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। दूसरी ओर शीन एक कैफे में बैठकर ली डैम के बारे में सोच रहा होता है। तब वो उसे मैसेज करने का सोचता है पर वो कर नहीं पाता। इतने में वहाँ ली डैम और पार्क एक साथ आ जाते हैं। ली डैम शीन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब ली डैम और पार्क बातें कर रहे होते हैं तो ली डैम का पूरा ध्यान शीन की तरफ होता है। तभी पार्क की कॉल आती है तो वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही ली डैम शीन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर शीन बोलता है कि घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी पार्क वापस आकर ली डैम के साथ बातें फिर से करने लगता है और बातों ही बातों में ली डैम के ग्रेड पूछने लगता है। ली डैम बताती है कि मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है पर मेरे साइंस में बहुत कम ग्रेड्स है। अब ये सुनते ही पार्क को गुस्सा आ जाता है। वो एक ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता जिसे साइंस पसंद ना हो और वो ली डैम की काफ़ी इंसल्ट करता है। अब वो ली डैम को आगे ना मिलने का मना करके वहाँ से चला जाता है पर ली डैम की इतनी इंसल्ट करते देखकर पार्क को सबक सिखाने के लिए शीन अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देता है और ली डैम को वहाँ से ले जाता है। तब शीन उसे बताता है तुम मेरे लिए इसलिए स्पेशल हो क्योंकि मैं अपनी 1000 साल की जिंदगी में किसी से भी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया, पर तुम बहुत ज़्यादा अलग हो इसलिए तुम मेरे लिए खास हो। जिसके बाद शीन अपनी पावर से ली डैम को एक म्यूजियम ले जाता है जहाँ ली डैम जाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चीज़ों को देखने लगती है। पर तभी वहाँ पर गार्ड आने लगता है तो शीन ली डैम को लेकर छुप जाता है और दोनों गार्ड से बच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से म्यूजियम को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद योंगसुन ली डैम को फ़ोन करके आज की डेट के बारे में पूछती है। तब ली डैम उसे सब कुछ बता देती है। तभी शीन अपनी पावर से योंगसुन के पास पहुंच जाता है और उसे बोलने लगता है कि आज के बाद ऐसी चीज़ें मत करना। तो योंगसुन बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हूँ क्योंकि तुमने 1000 साल बाद फिर से रिलेशनशिप में आने का फैसला लिया है और ऐसे में अगर तुम्हारा दिल टूटता है तो तुम क्या खुद को संभाल पाओगे। जिस पर शीन कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है। अब अगले दिन ली डैम कॉलेज में होती है तो सियोन उससे बात करने की कोशिश करता है पर ली डैम उससे बात नहीं करती। तभी जैजिंग और चॉय वहाँ पर आकर ली डैम को ले जाते हैं। अभी कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर जैजिंग और चॉय ली डैम से डेट के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर ली डैम उसे डेट के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी ली डैम की मॉम का मैसेज आता है कि तुम अभी जहाँ पर रहती हो उसका एड्रेस क्या है। पहले तो ली डैम मना कर देती है पर बाद में उसे बताना पड़ता है। तभी उसका भाई डैन उसे फोन करता है जो उसे बता रहा होता है कि मॉम कोरिया आई है। अब ये सुनते ही ली डैम घर भागने लगती है और वही शीन घर पर बैठा होता है। तभी उसकी डोर बेल नॉक होती है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ ली डैम की मॉम होती है। ली डैम की मॉम अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसे देखकर शीन शॉक्ड होता है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर ली डैम की मॉम पूछती है शीन से कि तुम दोनों साथ में क्यों रहते हो, जिस पर शीन कुछ नहीं बोल पाता। इतने में ली डैम भी वहाँ पर आ जाती है। तभी उसकी मॉम शीन के साथ उसे बैठने को बोलती है और उससे भी सेम सवाल पूछती है पर वो भी कुछ नहीं बोल पाती। ली डैम शीन को अपनी पावर यूज करने को कहती है। शीन ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि ली डैम की मॉम के ऊपर उसकी कोई पावर का असर नहीं होगा क्योंकि ली डैम की मॉम का माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सुनते ही ली डैम शॉक्ड हो जाती है। तब मॉम बोलती है तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है पर मुझे सिर्फ परेशानी है तो सिर्फ झूठ से है, पर अब मुझे सच पता चल गया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद ली डैम की मॉम वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले बोलती है कि शीन एक अच्छा लड़का है, तुम इसे डेट करो। जिसके बाद ली डैम और शीन एयरपोर्ट तक उनको देखने जाते हैं। वही डैन भी आ जाता है अपनी मॉम को बाय कहने के लिए।
जहाँ डैन और लीडम मिलकर अपनी मॉम को बाय कहते हैं। इसके बाद लीडम शीन से बातें कर रही होती है, तभी वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है कि शीन उसे अपनी फैमिली मानता है। अब इतना बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। तब शीन कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गाँव में किसी ने हमला कर दिया, पर शीन वहाँ का मिलिट्री लीडर था, तो वो वहाँ पर आकर सबको मारने लगता है। तभी एक लड़की को मारने के लिए एक सिपाही पास जाने लगता है, पर शीन उस सिपाही को मारकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन उस सिपाही ने लड़की के पिता को मार दिया था, इसलिए वो रोने लगती है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर शीन उसका ख्याल रखने लगता है, जिस कारण दोनों को प्यार हो जाता है। पर जब शीन उसे किस करने के लिए जाता है तो उसका मार्बल एनर्जी लेने के लिए उस लड़की के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ टाइम बाद मौत हो जाती है। पर वो लड़की मरने से पहले बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें फैमिली की कीमत बताएगा। उस लड़की के मरने के बाद मार्बल शीन के पास वापस आ जाता है, पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। जिसके बाद उसने सबसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दी। अब शीन प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि वो कहीं लीडम को नुकसान ना पहुंचा दे। और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और एपिसोड 7 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय।